वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट सही से ग्रो नहीं कर रहा था, हमने फिर भी स्टाइल कर दिया था और कुछ ग्रोथ देखने को मिला है। ये ब्रांच नहीं है, ये है से कुछ नया ग्रोथ हुआ है। तो इस प्लांट में हमने ट्रिमिंग नहीं किया था, केवल उसको वायरिंग करके प्लांट को उसकी ब्रांचों को प्लेस किया था। कुछ डाइबैक भी दिख रहा है और इसमें वुड प्रिजर्व नहीं होता, तो भूल जाइए कि डेड वुड के साथ कुछ कर पाएंगे फाइकस में, ये इसे ही ख़राब हो जाता है। तो इसी अपेक्षा ही मत रखें, जब तक होता है तब तक सही है, नहीं तो नहीं है तो नहीं है। तो चलिए मैं कुछ हमारे वायरिंग शॉर्टकट से ही वायरिंग कर लेंगे। कुछ डाइबैक भी दिखा है मेरे ख्याल से, यहाँ एक वायर ये ब्रांच डाइबैक हुआ है और ये लोअर ब्रांच में, तो वो मैं पहले निकाल लूँगा। बाद में हम उसको फिर से वायरिंग करके फिर से हम ट्रिमिंग बिना ट्रिमिंग किए ही स्टाइल कर देंगे। पहले डिफोलेशन भी कर लेता। डिफोलेशन तो कर सकते हैं पर ट्रिमिंग नहीं, और ट्रिमिंग करना भी नहीं है। इस प्लांट में इतना ट्विस्ट देंगे कि प्लांट भी कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए मैं डिफोलेशन कर लेता हूँ। वायरिंग हो गया दोस्तों। अलग अलग टेक्निक्स होती है दोस्तों, बिना वायरिंग के यानी ट्रिमिंग करके ब्रांचों को डेवलप करके हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्लिप एंड ग्रो मेथड। और कुछ वायरिंग करना और कुछ ट्रिमिंग करना साथ कॉम्बिनेशन के साथ भी होता है, बट यहाँ मैं कर रहा हूँ बिना ट्रिमिंग किए, सब केवल ट्विस्टिंग और प्लेसिंग के साथ। शायद ये अलग ही टेक्निक हो सकती है, शायद कोई नहीं कर रहा हो, शायद मैं ही ऐसा कर रहा हूँ फाइकस के साथ, क्योंकि ऐसा तो जूनिपर के साथ होता है, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल तो प्लांट होता नहीं, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा वायरिंग नहीं करते। तो कुछ लोगों को वायरिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं। मैं यहाँ बहुत सारा ट्विस्ट दे रहा हूँ, यानी ऐसी टेक्निक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और देखने की मिली हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या लिंक भेज दे हमारे इसी वीडियो के साथ, तो हम भी कुछ इम्प्रूव कर पाए या कुछ सुधार कर पाए हमारे आर्ट में। तो इतना वायरिंग जनरली नहीं देखा जा सकता कहीं भी। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ एक्सट्रीम वायरिंग दोस्तों। सब जगह आप लोगों को वायरिंग ही नज़र आएगा। ये अलग टेक्निक हो गई मेरे ख्याल से, जैसे कि मैं पहले कहा कोई नहीं करता होगा, शायद मैंने ही ट्राई किया है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी स्टाइल, मैं अपनी स्टाइल से काम करता रहता हूँ। और वायर भी रीयूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया तो उसको फेंक दे, नहीं दोस्तों, उसको फिर से इस्तेमाल कीजिए, क्यों वेस्ट करना। यहाँ एक नई ब्रांच मिली है हमें, पहले छोटी थी अभी ये बड़ी हो गई है, तो उसको भी हम ट्विस्ट एंड वायरिंग जो भी है प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से ट्विस्ट करने से यहाँ जो इंटरनेट होगा बाहर, यहाँ वहाँ से न्यू ग्रोथ एनकरेज करता है प्लांट, यानी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सी बार इसी जगह से ब्रांचिंग मिल जाती है, जैसे कि हमें यहाँ मिली है, ये ब्रांच ट्विस्टिंग के ऊपर से मिली है। देखते हैं क्या होता है। हमने हमारा काम कर लिया है, ब्रांचों को प्लेस करना और एक ट्रायगोनल शेप से दे देते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग मिलेगा देखने को, क्योंकि जनरली नहीं देखा जा सकता, और देखे तो मुझे बताइए ज़रूर।
तो बिना ट्रिमिंग किए प्लांट को कॉम्पैक्ट लुक दे सकते हैं हम वायरिंग करने से। तो कोई एक एंगल से चूज़ कर लेना होता है, उसी के हिसाब से ब्रांचों का फैलाव करना होता है। ये पीछे गई है ये ब्रांच। चलिए, तो मेरे ख्याल से सही लग रहा है प्लांट। भले ही ब्रांच एक दूसरे पे क्रॉस कर रही हो, अभी तो यही रहेगा, बाद में देखेंगे उसका रिएक्शन के बाद। अभी आने वाले ग्रोइंग सीजन में, ये 2 महीनों के बाद ग्रोइंग सीजन होगा, उसमें कैसा रिएक्शन मिलता है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहें हमारे साथ।